सो हेलो लर्नर्स, हम फिर से लौटे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के साथ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट। ओके, तो अब हम आगे की क्लास करेंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और स्पेशली उन लोकल बच्चों तक पहुंचाएं जो एजुकेशन कोचिंग और इंस्टीट्यूट में नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये क्लास उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लाभदायक रहेगी जो बच्चे लाइक हायर एजुकेशन और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन और सिंप्लीफाइड करके, इतना सिंप्लीफाइड करके चैप्टर्स को नहीं समझ पाते हैं फ्री में या फिर अच्छे से। तो यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं, पर वही है कितनी चीज़ें वो खा जाते हैं, क्योंकि उनको अपने फिजिकल फॉर्म में या फिर टेंजिबल फॉर्म में कुछ उनको बेनिफिट चाहिए होता है, इस वजह से। ओके, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम देखेंगे जो भी होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट न्यूट्रिशन एनिमल्स, यानी कि पशुओं में पोषण। अब पशुओं में पोषण यानी एनिमल्स सारे क्या होते हैं, कौन से होते हैं, एनिमल्स किस टाइप के होते हैं, एनिमल्स किस टाइप के होते हैं, हम सबको पता है एनिमल्स किस टाइप के होते हैं, हेट्रोट्रोपिक टाइप के होते हैं। किस टाइप के होते हैं, हेट्रोट्रोपिक टाइप के होते हैं। अब एनिमल्स हेट्रोट्रोपिक टाइप के होते हैं, ठीक है। अब हेट्रोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, यानी कि वो डिपेंड होते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। लाइक अब इसके अंदर एनिमल्स, यानी कि अब इसके अंदर एनिमल्स कितने टाइप में डिवाइड होंगे, 3 टाइप में डिवाइड होंगे, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस। ये सब आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। वो अपन लेटर डिस्कस करेंगे, ठीक। अब उनमें से फूड के रूप में लाइक वो फ्रूट्स भी खाते होंगे, ठीक है, वेजिटेबल्स भी खाते होंगे, मिल्क भी पीते होंगे, फिश और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ खा पी सकते हैं, ओके। बट देयर इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ plants, there is a different kind of plant who eats animal or something like that, okay। यानी कि कुछ प्लांट होते हैं वो एनिमल्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। उनका नाम है, एक का नाम पीचर प्लांट है और एक को हम वीनस फ्लाई ट्रैप नाम से जाना जाता है। ये दोनों प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट को ईट करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। अब वो कैसे दिखते हैं वो हम अब देखेंगे, ठीक है। ये रहा पीचर प्लांट आपका, ठीक है, ये आपका पीचर प्लांट और ये आपका वीनस फ्लाई प्लांट, ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट आपका दिख रहा है किस प्रकार से ये इनको कैप्चर कर रहे हैं और धीरे धीरे एक लिक्विड रिलीज करके फिर इनको पहले तो अपने पास बुलाते हैं, फिर उनको धीरे धीरे निकलते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई, ओके। तो हमने देखा कि प्लांट्स में भी कुछ एनिमल ईटर होते हैं, यानी हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स भी होते हैं। एक का नाम हमने देखा पीचर प्लांट और एक का नाम वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है, ओके। अब एनिमल्स को हम कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक, एनिमल्स को हम कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एनिमल्स को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। यानी कि हिंदी में इनको बोलेंगे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, ठीक है। अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ तक इसको समझ लेते हैं, हर्बीवोरस किसको बोलेंगे। हर्बीवोरस वो एनिमल होंगे जो घास को खाएंगे, यानी दोज एनिमल हु डिपेंड ऑन प्लांट्स, यानी शाकाहारी वो जानवर होंगे जो प्लांट्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड होते हो, यानी कि एक अगर मैं इस टाइप से बोलूँ वेजिटेरियन होते हो। पर अब ह्यूमन में वेजिटेरियन की डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी होती है, ओके। देन कार्निवोरस की बात करते हैं। कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस हु ईट एनिमल, ओके, यानी कि वो जानवरों को खाते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है, स्पेशली एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। और एक टाइप का एनिमल होता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस उन एनिमल को बोलते हैं जो हर्बीवोरस भी होता है और कार्निवोरस भी होता है। या हर्बीवोर का एग्जांपल दूँ तो सबसे बेस्ट एग्जांपल डियर, ओके, हिरन। कार्निवोर का एग्जांपल दूँ तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, वुल्फ, ओके। ओमनिवोर का एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा ह्यूमन। हम हर्बीवोरस भी है और कार्निवोरस भी है, ओके, ठीक है। न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल, न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स की बात करें तो अमीबा और पैरामीशियम का सबसे बेस्ट एग्जांपल लिया जाता है, क्योंकि वो एनिमल्स यूनिसेल्युलर एनिमल्स होते हैं। अब अमीबा और पैरामीशियम के बारे में आपने 9th क्लास के चैप्टर में पढ़ा होगा, क्योंकि आप अब 10th क्लास में आ चुके हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने 9th क्लास पढ़ी होगी, ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम की। अब ये दोनों एनिमल्स होते हैं यूनिसेल्युलर एनिमल। अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम इसको लाइक आगे देखेंगे अमीबा क्या होता है। हम जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा के बारे में और जानकारी ले लेंगे, ओके, ठीक है। अब ये जो यूनिसेल्युलर एनिमल होता है इसमें से हम अमीबा के बारे में एग्जांपल लेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
तब ये है न्यूट्रिशन है अमीबा। अमीबा एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ओके, अब ये क्या करता है, जैसे इसको फूड पार्टिकल दिखेगा, तो ये क्या करेगा, पहले उसके आसपास जाएगा, ठीक है, ये पहले उसके आसपास जाएगा, धीरे धीरे अपना शेप खोलेगा, ठीक है। उस टाइप के स्ट्रक्चर को ये बोलेंगे सूडोपोडिया। उस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया। ओके, सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया नहीं है, सूडोपोडिया, बी साइलेंट है यहाँ पर। ओके, देन इस पूरी प्रोसेस को हमने बोला है इंजेक्शन, यानी कि चीज़ को, उस फूड पार्टिकल को अंदर ले रहा है वो। ओके, देन सेकंड स्टेज पे जाते हैं डाइजेशन में क्या करेगा, फूड पार्टिकल को पूरा अंदर ले चुका अपनी बॉडी के अंदर, वो धीरे धीरे इसको लाइक डाइजेस्ट करने का काम करेगा। देन आपके थर्ड स्टेज पे जाता है अब्जॉर्प्शन पे क्या करेगा, उसकी जो फूड पार्टिकल में जो न्यूट्रिशन मिले हैं उसको अब्जॉर्ब करेगा। ओके, चीज़ क्लियर। देन फोर्थ पे जाते हैं असिमिलेशन। अब असिमिलेशन का मतलब होता है इसका जो न्यूट्रिशन मिला है वो पूरी बॉडी में अपने सारे पार्ट्स तक, यानी सारे पूरी बॉडी में फैलाना। ओके, पूरी बॉडी तक पहुँचाना। ओके, देन फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट इजेशन। कुछ तो वेस्ट निकलेगा, आप कुछ खाया है तो आपको वेस्ट निकलेगा, हम भी कुछ खाते हैं तो हमारा भी वेस्ट निकलता है मॉर्निंग में। ओके, ठीक है, तो जो खाया है उसका वेस्ट निकलेगा, उसको इजेशन होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन है अमीबा की पूरी प्रोसेस होती है, वो इस टाइप से न्यूट्रिशन लेता है अमीबा। ओके, तो ये हमने लाइक सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा। ये आपके पूरी स्टेप्स लिखी हुई है यहाँ पर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोलिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगा, लाइक आइदर व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू, या फिर आप मुझे जीमेल आईडी भी लिख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट सेंड कर दूँगा। ओके, ठीक, ये आपकी पूरी प्रोसेस रहती है। अब एनिमल के अंदर भी फूड या न्यूट्रिशन लेने की पूरी प्रोसेस सेम सिमिलर रहती है। सबसे पहले इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन, देन अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। ये 5 स्टेप्स होती है जो हम लाइक सारी ह्यूमन बॉडी में, सारे एनिमल्स के अंदर फॉलो की जाती है। ओके, चीज़ क्लियर, ठीक है। अब इंजेक्शन क्या होता है, हम जब इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो इंजेक्शन होता क्या है। अब हमें इंजेक्शन के बारे में देखना है तो इंजेक्शन होता क्या है वो हम देखेंगे। अब ये क्या होता है, एक प्रोसेस होती है फूड को अपने अंदर लेने की। कौन सी प्रोसेस होती है, फूड को अंदर लेने की एक प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। देन सेकंड टर्म क्या है, डाइजेशन। अभी हम टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं कि टर्मिनोलॉजी हम जब एग्जाम में आंसर लिखते हैं तब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आंसर में हमें कितनी बार हमें टर्मिनोलॉजी नहीं आती है। ओके, हमें उनका मतलब नहीं पता होता है। अगर हमें उनका मतलब नहीं पता तो हम आंसर नहीं लिख पाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब डाइजेशन होता है, ठीक है, डाइजेशन होता क्या है, ये एक टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें फूड को क्या किया जाता है, स्मॉल पार्ट में तोड़ा जाता है, यानी ब्रेक डाउन किया जाता है उसको, ठीक है, और उसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉडी तक उसको ऑब्जर्व करने के लिए नीचे आगे भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है, द प्रोसेस इन विच द फूड containing large insoluble molecule is broken down into small water soluble molecule which can be absorbed by body to get required nutrient is called digestion। जो मैंने आपको हिंदी में समझाया वो पूरा यहाँ पर डेफिनेशन के थ्रू लिख रखा है। देन आपकी थर्ड स्टेज होती है अब्सॉर्प्शन। ओके, अब्सॉर्प्शन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू बॉडी पार्ट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन अब क्या हो रहा है आपकी बॉडी में, न्यूट्रिशन तो हमने फूड को डाइजेस्ट करते समय लिया, ठीक है। अब जो न्यूट्रिशन मिला है उसको क्या करना होता है, अब्जॉर्ब भी तो करना होता है, ठीक है, अब्जॉर्ब भी तो करना होता है। ओके, ठीक है। देन असिमिलेशन प्रोसेस। अब असिमिलेशन क्या होती है, ये फोर्थ स्टेप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ध्यान रखना। असिमिलेशन क्या होता है, अब इसमें इसको ये एक टाइप ऑफ प्रोसेस होती है इन विच द अब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स, यानी अब पूरी बॉडी में फैल रहा है, हमें बॉडी की सेल्स, उसको एनर्जी मिल रही है, वो ग्रोथ होगी, रिपेयर होगी, ये सारे जो फंक्शन करें इसको बोलते हैं हम असिमिलेशन, यानी न्यूट्रिएंट के बाद ये सारे फंक्शन करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, असिमिलेशन। ओके, देन फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप होती है इजेशन। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। आज की वीडियो में इन्हीं बेसिक टर्मिनोलॉजी पे हम खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, यानी कि अगले ही दिन जाऊँगा आपसे, जल्दी जितना जल्दी हो सके लाने की ट्राई करूँगा, ताकि आप तक इसकी सारी पूरी वीडियो पहुँच सके, पूरे लेक्चर कंप्लीट हो सके, क्योंकि पूरा लेक्चर आपसे मैं ट्राई करूँगा एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, उसमें पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूँ। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हो सके तो मुझे मोटिवेशन मिले तो आप इस चैनल को शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और फ्री वीडियोस बना के डालूँ। ओके, क्योंकि मेरे नोट्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं ताकि आप सबको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।